मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। आरोप है कि बिना वेबसाइट पर टेंडर खोले ही हरियाणा की झुनकू फाउंडेशन को ठेका दे दिया गया। सुदर्शन न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो नसबंदी के बाद बंद किए गए कुत्ते भूख और दर्द से तड़पते मिले, जबकि कोई प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद नहीं था। टेंडर की शर्तों के अनुसार 7 दिन तक निगरानी, दवा और भोजन अनिवार्य है, लेकिन इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिले में आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए झुनकू फाउंडेशन को कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर दिया गया है। ये झुनकू फाउंडेशन कंपनी जानवरों के जो पशुक्रूरता नियम है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। किस तरह से इन कुत्तों को बंद किया गया है, कैमरामैन से चाहेंगे एक बार इन्हें दिखाने के लिए किस तरह से इन कुत्तों को बंद किया गया है। इन कुत्तों को ना ही समय पर दवाई दी जा रही है, ना ही दर्द निवारक गोलियां दी जा रही हैं और ना ही इन्हें प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इनकी नसबंदी की जा रही है। जिले में खुलेआम पशुक्रूरता अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झुनकू फाउंडेशन सर जिले में आवारा कुत्ते थे उनकी नसबंदी और टीकाकरण काम कर रहा है। किस संस्था से कराया जा रहा है पूरे जिले नगर क्षेत्र में? नगर पालिका द्वारा जो टेंडर दिया गया है वो है झुनकू फाउंडेशन है हरियाणा की, उसके द्वारा कराया जा रहा है। सर, जो झुनकू फाउंडेशन है इसके पास कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। इसने पूर्व में भी कुछ काम किया हो, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम वर्तमान में कर रहा है कई जगह, मुरादाबाद है और भी कई जगह है। उसने डॉक्यूमेंट बताए हैं, सबमिट किए हैं। झुनकू फाउंडेशन इससे पहले जो संस्था थी, इनके जो मालिक हैं वो ब्लैक लिस्टेड रही हुई है। उसके बाद इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पे काम लिया, टेंडर लिया है। इस तरह कोई सूचना नहीं है टेंडर में। अगर इस तरह की जानकारी होगी क्या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी? जो विधि सम्मत होगा वो होगा। विभाग की कार्रवाई क्या है, क्योंकि किसी को व्यवसाय के लिए जो नियम होते हैं उसके अंतर ही होगा काम। यूपी के चंदौली के केजी नंदा अस्पताल को बदनाम कर बंद कराने की साजिश नाकाम हो गई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोग और मरीज खुलकर अस्पताल के समर्थन में सामने आए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल ने कई जानें बचाई है और बेहतर इलाज के कारण ये आम जनता की पहली पसंद बन चुका है। लोगों का आरोप है कि दूसरे अस्पतालों को मरीज कम मिलने से परेशानी हो रही है, इसी वजह से साजिश रची गई। अब सवाल उठ रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से आखिर किसे दिक्कत है। कैसे पता चला आपको? इंस्टा पे हमने देखा था और हमने सोचा हम चले जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है क्या। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर 18-20 घंटे। कब पहुँची हैं? हम पहुँचे थे आज 6 दिन हो गए। सर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें कुछ बैठने नहीं दे रहा। बार बार चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, यहाँ पे बैठने ही नहीं दे रहे हैं सर को। ये तो साजिश चल रहा है। साजिश चल रहा है जी, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। इसलिए कि आईवीएफ वाले बहुत लोग हैं जो आईवीएफ के भी रिटर्नर यहाँ आ रहे हैं और आईवीएफ वाले उनको झोला वो लोग सब बंद हो रहा है। उन लोग की हॉस्पिटल बंद होने वाली है। यहाँ पे लोकल जैसे बनारस जो जिले हैं वहाँ से काफी हॉस्पिटल जो है इनसे प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो मरीज यहाँ जो भीड़ हो रही है वहाँ मरीज नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ साजिश रची जा रही है कि इनको बदनाम करके हॉस्पिटल को किसी तरह से डॉक्टर साहब को डिसमैच किया जाए। अब डॉक्टर साहब के बारे में तो एक ही कविता याद आती है, कत्ल से कब तक डरूं मैं दोस्तों, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया। हर व्यक्ति की, इंसान की एक अग्नि परीक्षा होती है, उसको अग्नि परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है। और उसी क्रम में जो पूरा घटनाक्रम रहा और अस्पताल की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार विधिक बात करता हूं कि कोई भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर शिकायत है तो किसी भी अस्पताल में पहुंचने के पहले इस विषय को देख ले कि उसकी एक प्रॉपर वो बनी हुई है। जैसे कि कोई भी महिला आयोग की मेंबर यहाँ पे आई, एक एडवोकेट के नाते मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि उनको पहले का कोई भी समस्या अगर यहाँ से आई तो उनको सीएमओ को सूचित करके सीएमओ के यहाँ से किसी प्रतिनिधि को लेकर के यहाँ आना चाहिए था। वो डायरेक्ट आ गई, तो कहीं ना कहीं से एक कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे चली है। और वो जो भी व्यक्ति इस चंदौली जनपद में नंबर 1 बनने के कगार पर जैसे ही खड़ा होता है, मैं देखता हूँ कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो जाती है। उसी कड़ी में डॉक्टर साहब हैं तिवारी जी, डॉक्टर एपी तिवारी के साथ जो हुआ है, ये घटनाक्रम की मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। चंदौली मुख्यालय पर स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल है और 1-2 दिन पहले
कुछ अवांछनीय तत्व इसको बदनाम करने की साजिश किए थे। अभी बात करेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं यहाँ पे, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। आप इतने 24 घंटे जाग करके मरीजों की देखभाल करते हैं और कैसे करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं पिछले कई महीनों से काफी अथक प्रयास कर रहा हूं कि इस भीड़ को कम किया जाए। लोग देश के प्रत्येक राज्यों से होते हुए, कुछ लोग विदेश से भी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। चूंकि मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा, हम लोगों की मेहनत और मरीजों का भाग्य, तकदीर, जो भी कह लीजिए, जो काम कई वर्षों से नहीं होता है, वह काम यहाँ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाता है। हालांकि मैं हर मरीज को बोलता हूं कि किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, सब आपका भाग्य, तकदीर, हम लोग की इलाज की पद्धति। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जेड पॉजिटिव ही आते हैं। एक सवाल और ये है कि इतने दूर से आते हैं, नेपाल से, बंगलोर से, दिल्ली, यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं एक भरोसा और विश्वास पे। अभी एक घटना हुई थी 3 दिन पहले, उसको काफी लोगों ने उछाला भी था और उसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है इस हॉस्पिटल में, और इसको लेके क्या कहेंगे, कैसे हुई थी घटना? देखिए, पहले तो मैं अपने जनपद के पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे एक आवाज पे तुरंत चले आते हैं। और ऐसा उस दिन एकाएक शाम को मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब, आपको महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं। और मैं आई और एक लोग बोले कि आपको बाहर जाके उनको रिसीव करना पड़ेगा। मैं इमरजेंसी सेवाएं दे रहा था। खैर, उसके बाद भी मैं मैडम को, चूंकि वो पद पे हैं, हमारी भाजपा गवर्नमेंट में है और महिला आयोग की सदस्य थी, लिहाजा मैं उनको रिगार्ड्स के तौर पे मैं बाहर आया और मैडम को प्रणाम करते हुए अपने चेंबर में ले गया। और मैम के साथ एक औरत आई थी, पता नहीं कहाँ की थी, मुझे नहीं मालूम। मैम अंदर घुसी और बोल रही हैं कि आप इतनी भीड़ पाल क्यों रखे हो। मैंने कहा, मैडम, ये भीड़ पालना सब मत कहिए, पाला नहीं गया, लोग परेशान होके आए हैं। अब कुछ ऐसे ही, अब मैं क्या ही बोलूं उस घटने को। मैं जब भी सोचता हूं तो मैं खुद दुखी हो जाता हूं, क्योंकि हम लोग, हमारी भूमि जो है वो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हम चिकित्सक हैं और सेवा भाव से ही जानते हैं। अब एकाएक वो 7 बजे आना और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आना और 2 मिनट में मैम नाराज होकर बाहर चली गई। लिहाजा हम भी चूंकि मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं उस तरह की भाषा मुझे कुछ नहीं समझ में आई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और फिर मैं बाहर आया, मेरे मरीज मुझे देख के आक्रोशित हो गए कि डॉक्टर साहब, इस तरह से आपको ओपीडी बाधा करके ये क्या हो रहा है। और मरीज, चूंकि धमकी थी कि एफआईआर करा के इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करो, तब हमारे मरीज ने बोला कि जब एफआईआर होनी है तो चलिए मैम, हम लोग से तो पहले बात करें। और सारी हमारी जितने पेशेंट थी वो मुझे खुद लेके थाने पहुंच गई कि डॉक्टर साहब, आप थाने चलिए, मैडम को बुलाया जाए। और मैडम तो निकल गई यहाँ से, मैडम फिर वापस आए और हम लोग से पूछे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। मैं तो सर बहुत डिस्टर्ब था, यहाँ तक कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि काम करने का एवज अगर यही है, काम करना ही अगर गड़बड़ी है तो हम लोग काम करना ही बंद कर दें। ये यहाँ के परिजन और मरीजों का भरोसा, विश्वास है केजी नंदा हॉस्पिटल पे, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के आप इन ऊपर। लोगों से भी और बात सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्पिटल को बंद कराने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सदर प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के वाराणसी से खबर है। बता दें कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को इंग्लैंड की संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान सनातन धर्म, गौ रक्षा, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ उनके प्रयासों के लिए दिया गया। वाराणसी पहुंचने पर कार्यालय उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गोपाल राय ने कहा कि ये सम्मान पूरे सनातन समाज का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आक्रांता बाबर के नाम पर किसी भी निर्माण का विरोध किया जाएगा, जबकि देशभक्त मुस्लिम विभूतियों के नाम पर बने कार्यों का समर्थन रहेगा। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इस समय लगभग 1 साल के अंदर जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के यहाँ 1500 जो लड़कियां, इनका धर्मांतरण हुआ था, लव जिहाद हुआ था। ऐसे में से हमने 700 लोगों को बाहर निकाला है। अभी 6 दिन पहले कुशीनगर जनपद में कुशीनगर एसपी से जब मेरी बात हुई कि 1.5 महीना पहले एक लड़की जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसको जिहादी उठा ले गया। मेरी बात टेलीफोन से हुई, सभी मीडिया के लोग मेरे यहाँ पीसी के सामने, वो सब पीड़ित लोग बैठे थे। मैंने पत्रकारों के माध्यम से बात किया उनके सामने। उन्होंने कहा 3 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से गिरफ्तार करके जेल भी भेजूंगा। हमने कहा मुकदमा कायम करिए, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं, हमको 3 दिन का समय दीजिए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कुशीनगर एसपी को और मुख्यमंत्री योगी जी
को कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हुई और वो जिहादी जेल गया, वो बेटी घर वापसी हुई। इसी क्रम में मैं आपको 1 महीना पहले की घटना दिखा दूं। हमने वैसे सोशल मीडिया पर मैं वीडियो भी पड़ा हुआ है। ये कर्नाटक के बेंगलोर की एक लड़की जो अच्छे व्यापारी की लड़की थी, उसको जिहादी युवकों ने हिंदू नाम बता करके उसके साथ संपर्क में आए। 14 लाख रुपया वो अपने घर से लेके भागी और उसके बाद 2.5 महीने तक पता नहीं चला। मैं कर्नाटक के डीजीपी से बात किया क्योंकि पीड़ित मेरे पास आया था। उस दिन मीडिया के सभी भाई हमारे लखनऊ कार्यालय में आते हैं और उन लोगों को के सामने हमने बात रखी। बात के पश्चात हम भी पता लगाए, डीजीपी से बात किए, फिर यूपी डीजीपी से बात किए। पता चला मुरादाबाद में वो है। मुरादाबाद में सकुशल हम लोगों ने वापसी कराई और सबसे बड़ी चीज़ है कि 14 लाख रुपया भी वापस कराया। ये मुरादाबाद पुलिस की बड़ी अच्छी भूमिका है और ये योगी जी की सरकार में ही संभव है। यूपी के मिर्जापुर के थाना मरिहान क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर गौतस्कर संजय भारती गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में गौवंश तस्करी के कई मामलों में वांछित था। मुठभेड़ स्थल से अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए हैं। इससे पहले 10 गौवंशों के वध के लिए ले जाते समय पुलिस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था। फरार साथी की तलाश जारी है। जनपद मिर्जापुर में लगातार गो तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में दिनांक 22/12/2025 को जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गो तस्कर जुड़िया जंगल में उपस्थित हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मड़िहान में फोर्स द्वारा उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान एक बदमाश द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा उन पर फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी तथा एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम संजय भारती पुत्र रामवृक्ष भारती निवासी जमालपुर, थाना जमालपुर, जनपद मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। यह मुकदमा अपराध संख्या 329/25 थाना मड़िहान में वांछित था। इसके विरुद्ध 6 गो तस्करी के मुकदमे, 3 गैंगस्टर के मुकदमे तथा 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसके पास से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस तथा 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के वाराणसी से खबर है, जहां पर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने गौदौलिया चौराहे पर निर्माणाधीन रोपवे परियोजना और आसपास के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इंटर वेकेशन और नए वर्ष को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की जा रही है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर के आसपास ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी को असुविधा न हो। डीसीपी और एसीपी सहित अन्य अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में विंटर वैकेशन शुरू होने वाली है, उसी को लेकर आज विभिन्न जो स्थल थे जहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा प्रेशर रहता है, श्रद्धालु जन आते हैं, उन सबको लेकर भ्रमण किया गया है। इस भ्रमण के दौरान सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमारे डीसीपी काशी और उनकी टीम, एडीसीपी ट्रैफिक साहब और अन्य पूरी टीमें साथ में थी। व्यवस्था देखी गई है कि भविष्य में जो प्रेशर क्रिएट हो सकता है उसको देखते हुए साथ ही साथ आम श्रद्धालु जन के साथ साथ जो आम नागरिक गण हैं उनको बेहतर अच्छी व्यवस्था ट्रैफिक की और साथ साथ सिक्योरिटी की मिले, उसकी प्लानिंग के तहत भ्रमण किया गया ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी रहे और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो स्मूथ चले। जैसे 25 दिसंबर आ रहा है, 21 दिसंबर आ रहा है, फर्स्ट में भीड़ की संख्या जारी रहेंगे और आने जाने के रास्ते को रोकने को लेकर ब्लॉक कर दिया गया है। भीड़ की संख्या हो जाएगी, कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा? देखिए, फेस्टिवल्स में जनरली आम श्रद्धालु जन बढ़ जाते हैं, उसी को लेके ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, साथ साथ सिक्योरिटी का प्लान तैयार किया जा रहा है। जो मंदिर है उसके आसपास हम लोग पैदल घूम के देख रहे हैं कि कहाँ पर हम पार्किंग देख सकते हैं, कहाँ पर हम लोग जो डाइवर्जन है वो कर सकते हैं, कहाँ पे आम श्रद्धालु जन को बेहतर अच्छा सुगम
यातायात व्यवस्था हम लोग दे सके, उसी की कवायद चल रही है, उसी के तहत आज भ्रमण किया गया। जैसे आपने अभी देखा है मतलब पार्किंग है जिसको बहुत प्रचलित कहा गया है, आप नीचे नीचे कि आप क्या भविष्य में ऐसा कुछ प्लान है कि वहाँ पे पार्किंग बन सके या कुछ? देखिए अभी भ्रमण किया जा रहा है, सभी स्थलों पर भ्रमण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत जो आवश्यक जितने भी घटक हैं उन सब के तहत रोड पर भ्रमण किया गया है, आसपास के स्थलों को भ्रमण किया गया है। ऐसा स्पेसिफिक किसी एक स्थल के लिए भ्रमण नहीं है, जनरल ये भ्रमण किया गया है ताकि जो व्यवस्था आगामी जो आम श्रद्धालु जन आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बेहतर और अच्छी रहे, इसी के तहत भ्रमण हुआ है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पुलिस ने गौकशी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रायबरेली पुलिस ने गौकशी के एक बड़े मामले में 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 25 किलो गौवंश मांस और धारदार हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फौजदार समेत 5 लोग शामिल हैं, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई थाना डी क्षेत्र में की गई। पुलिस ने गौकशी में प्रयुक्त बाइक और अन्य सामग्री भी जब्त की है। फरार आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। यूपी के रायबरेली में थाना डी के अंतर्गत एक गौकशी की सूचना पर जो रायबरेली पुलिस के पुलिस अधीक्षक हैं यशवीर सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जो डी थानेदार हैं जितेंद्र सरोज, उनके नेतृत्व में 5 मुस्लिम गौ तस्कर को रायबरेली पुलिस ने पकड़ा है। मेरे साथ इस समय रायबरेली के लोकप्रिय एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे घटना पूरी क्या थी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग वांछित हैं, स्वयं जानेंगे। सर, ये थाना डी क्षेत्र अंतर्गत जो भाटर नहर पुलिया है उसके पीछे जो बबुल की झाड़ी है वहाँ पर गोकशी कर रहे थे 5 लड़के। इन 5 को दबिश देकर के पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 328/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत कर करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके नाम है इन लोगों के फौजदार मुहर्रम, अख्तर अहमद, हैदर अली, अजमत अली। 2 वांछित है दादूर और मुकुर। इन लोगों को वांछित किया गया है, इनको भी लगातार दबिश दी जा रही है। इसके पास गोवंश के कुछ मिले हैं, अवशेष मिले हैं, मांस मिले हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी इन लोगों ने इस तरह से कोई भी संपत्ति अर्जित की होगी तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो 25 किलो गौवंश इन्होंने काटा है उसको रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा है, ये इस गौवंश को ये कहाँ ले जा रहे थे, इसे क्या करते थे, किसी मदरसे में ले जा रहे थे? इन लोगों का कहना है कि इनके जो ग्राहक हैं इनके हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं कि कहाँ इनको बेचते थे, लेकिन इनका कहना है कि इसको जो है अपने मोटरसाइकिल पर लेकर के जो ग्राहक हैं इनको बेचने जा रहे थे। कितने लोग सर इसमें अभी तक फरार चल रहे हैं? अभी 2 लोग को हम लोगों ने चिन्हित किया फरार है और 5 लोगों को जेल भेजा गया है। सर, इनके जो ये मुस्लिम गौ तस्कर हैं इनके खिलाफ कोई गैंगस्टर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना करें। इससे पहले भी इनके ऊपर कोई गौकशी का हम खंगाल रहे हैं, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेना है और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि एडिशनल एसपी ने बताया है कि जो 5 अभियुक्त हैं उनकी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और ये भी बताया गया जो अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनके लिए टीमें दबिश दे रही हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में ये रायबरेली पुलिस का अत्यंत सराहनीय कार्य है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। यूपी के बरेली कचहरी परिसर में नगर निगम और अधिवक्ताओं के बीच तनाव देखने को मिला। बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान लगे प्रचार बैनरों को हटाने पहुंचे निगम के बुलडोजर का वकीलों ने विरोध किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि निगम पार्किंग जैसी मूलभूत समस्याएं नहीं सुलझा पाया, लेकिन चुनाव के समय कार्रवाई कर दबाव बनाना चाहता है। वकीलों ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद प्रचार सामग्री स्वयं हटा ली जाती, निगम की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथी लड़ रहे हैं, उनको यहाँ पे तोड़ने का काम किया, हटाने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर नगर निगम अपने आप को दिखाएगा तो अधिवक्ता ईंट से ईंट बजा देगा। इस बात को प्रशंसा ये ना माने कि ये कुछ भी करेंगे हम लोग सहते रह जाएंगे। अरे कोई चीज भी है, आप वार्ता का क्रम रखें, वार्ता करें, टेबल टॉक करें। अगर आपको संतुष्ट हम ना कर पाए तो बात है। और ये 4 दिन का इलेक्शन है, इसमें हमारे भ्रांतियां फैलाएंगे तो नगर निगम चला के देख ले। और दूसरा, नियम कायदे कानून की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कलेक्ट्रेट यहाँ पे, डीएम यहाँ बैठता, कमिश्नर यहाँ बैठता, जुडिशरी यहाँ पे, एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नियम अगर दिखाना चाहते हो, नियमों से बात कर ले हम जा करके, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। और इस बात की घोर निंदा है कि जो उन्होंने कृत्य किया बहुत ही निंदनीय है।
अगर ये चाहते हैं कि हम पे हावी हो जाएंगे, जीवन भर हावी नहीं हो पाएंगे, और चाहे तो ईंट से ईंट लगा के देख लें हमसे। पोस्टर तो और भी लगे हैं और भी लगे हैं, लेकिन आप ही लोगों के क्यों पोस्टर हटाए? शुरुआत करी थी, शुरुआत थी, पहला हटाया और हमने आगे रुकाया, दिया गया है। और कोई भी किसी भी साथी का हो, किसी भी साथी का अगर पोस्टर पे या फिर किसी प्रचार सामग्री पे कोई हमला होता है तो सभी साथी एकजुट है, पूरी बार एकजुट है, और इसके लिए हम हर तरीके तत्पर है, हर लड़ाई को आह्वान है ये खाना या दुकानदारों के व्यापारियों के संवैधानिक अधिकार है प्रचार करना, अपना प्रसार करना, अपनी बात को रखना। हम अपने यूपी के बुलंदशहर की अदालत ने 2016 के मां बेटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 1.81 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को ओम प्रकाश तित्ते ने सुनाया। घटना में परिवार को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था। 9 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला। मामले में कुछ आरोपी मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि मुख्य आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। सभी 5 आरोपियों को, जॉइंट लायबिलिटी का केस था, सभी 5 आरोपियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 टन ईच को अर्थदंड से आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो पीड़िता की माता को और पीड़िता को मिलेगा। यूपी के कौशाम्बी में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 16 दिसंबर को 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। मौके से 3 बाइक, अवैध तमंचे, कारतूस और 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ चरवा थाना क्षेत्र के गुगवा बाग में हुई। देखिए, जनपद कौशाम्बी के विभिन्न क्षेत्रों में भोर में हुई लूट की घटनाओं के दृष्टिगत इन घटनाओं के शीघ्र सफल अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार भोर में चेकिंग और गश्त की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 बजे के करीब चौकी प्रभारी चायल जो मनौरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को अवगत कराया गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात व्यक्ति चेकिंग को तोड़ते हुए चायल की तरफ भाग रहे हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी जो इसी क्षेत्र पर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, उनके द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई और घेराबंदी की जाने लगी। इसकी सूचना थानाध्यक्ष चरवा को भी दी गई थी, जिनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा भी उन अभियुक्तों को घेराबंदी की गई। उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा उन अभियुक्तों की घेराबंदी करके उनको पकड़ लिया गया। यूपी के मथुरा से खबर है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित होने के बाद मथुरा वृंदावन में खुशी की लहर है। श्रद्धालुओं को मंदिर विकास, बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि यह प्राचीन मंदिर स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित है और राधा कृष्ण के एकाकार स्वरूप के रूप में पूजित है। बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए यह फैसला स्वागत योग्य है। श्री कृष्ण जन्म स्थान न्यास अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और श्रद्धालु राम कुमार शाह ने भी सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसे भक्तों के हित में बताया। देखिए, आज विधान परिषद में पास होने के बाद ये एक कानून बन गया है और उपराज्यपाल की जैसे ही साइन हो जाएंगे या हो गए हैं, जैसे मेरे को पता लगा है, तो ये अपने आप में ये लागू हो गया है। ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विवेचना के लिए इसको हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट में फिर सत्र खत्म होने वाला था, तो कोर्ट की इजाज़त से विधान सभा में उसको पास कराया गया और अब दूसरे जैसी सेशन आया और इसको विधान परिषद में भी पास हो गया। मैंने हमेशा से ही, शुरू से ही इस न्यास का और इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और मैं राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें और जो यहाँ की समस्या हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या हैं, वो इससे दूर हो सकेंगी। हाई पावर कमेटी भी यहाँ आई थी और है अभी, इसके आने के बाद ही वो यहाँ से उसकी विदाई होगी, पर उन्होंने कुछ प्रयास किए। पर देखिए, जो एक जजों का समूह, एक ब्यूरोक्रेट्स का समूह इतना प्रभावशाली बन तो गया, पर प्रभावशाली उतना काम नहीं कर सका। न्यास में जो लोग हैं
वो लोकल हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, कि वो हर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बारीकियों को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सरकारी अधिनियम 2025 सरकार के द्वारा पास किया गया है और ये पहले ही विधान परिषद और विधानसभा पास हो चुका था। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा संतुष्टि कर दी गई। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से बाकी ब्यारी की व्यवस्थाएं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी और पारदर्शिता बनेगी। और जो व्यवस्थाएं, वहाँ की जो दिक्कतें आ रही थी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, लोग आते थे परेशान होते थे, वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मंदिर है, लोग विदेशों से आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस विधेयक के आने के बाद निश्चित रूप से बाकी ब्यारी की व्यवस्था में बहुत बड़ा, जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी वो दूर होगी, श्रद्धालु विधिवत रूप से दर्शन कर सकेंगे। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जनता में भी जाएगा, लोगों में, जनमानस में भी जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। जब वहाँ व्यवस्था सही हो जाएंगी तो श्रद्धालु भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को लगता था कि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो लोकल स्तर से और बाहर से आने वाले श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे। तो इस विधेयक के बाद वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी निश्चित रूप से, और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, वृंदावन का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वृंदावन का जो नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रहा है उसमें भी इजाफा होगा। तो मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने द्वारा ये बहुत अच्छा विधेयक लाया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी बहुत बहुत बधाई। और जो व्यवस्थाएं होंगी बहुत अच्छी हो जाएंगी, इससे निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन अच्छा चलेगा, पारदर्शिता रहेगी और जो अव्यवस्था की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी और श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। कोटि कोटि धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को, विधान परिषद के सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों को और महामहिम राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मध्य प्रदेश के धार में मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज, धारनाथ मंदिर विकास परियोजना और अन्य अरबों रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन किया। भोजशाला को लेकर हिंदू संगठनों ने पूजा की मांग की गई। भोज उत्सव समिति का कहना है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है और मुख्यमंत्री को वहां पूजा करनी चाहिए। बता दें कि बसंत पंचमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चाहूंगा कि हमने तो शिवराज जी का भी 18 साल तक इंतजार किया है, आपका भी कर रहे हैं। धार आ रहे हो तो माँ के मंदिर में आपका स्वागत है। ये मंदिर है, इसलिए मंदिर आने में एक हिंदू को कोई सोचना नहीं चाहिए। यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता है कि मंदिर दर्शन करने के लिए कोई आवश्यकता है। अब एक हिंदू नाते मोहन जी यादव बनकर आए और मंदिर में आके दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें और माँ के आने के रास्ते में आप जो भी सहयोग कर सकते हैं उसको पूर्ण करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान द्वारा 16वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर निर्मला बंदोपाध्याय ने बताया कि सम्मेलन में कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 ऑफलाइन और 14 ऑनलाइन तकनीकी सत्र होंगे। इस दौरान 5 अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें प्रोफेसर्स ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट जो हैं वो आ रहे हैं एंड IIM से आ रहे हैं, SP जैन से, OP जिंदल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो कमिंग EMLB बिजनेस स्कूल पेरिस, साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी USA। सो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका डिटेल लिस्ट दिया हुआ है जो कि आ रहे हैं एंड ये हमारे इंटायर जो कॉन्फ्रेंस है वो 4 मेजर सेशन में बटा हुआ है। इनॉग्रेल सेशन, ऑल्सो एडिटर्स कॉन्क्लेव, लीडरशिप कॉन्क्लेव, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले दिनों में मैनेजमेंट का कोई दिक निर्देशिका क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द AI डोमिनेटेड सिनेरियो वो बताएंगे एंड वैलिडिटी सेक्शंस में समापन होगा। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है। एक्चुअली आज बूट कैंप था, सो दैट इज डायरेक्टली नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस बट रिलेटेड टू द कॉन्फ्रेंस एंड कल और परसों कॉन्फ्रेंस होंगे द फुल। बच्चों को तो अवार्ड नहीं है यहाँ पे ऐसे, बट जो बेस्ट पेपर अवार्ड होंगे जो कि स्कॉलर को दिया जाएगा, तो एक बेस्ट पेपर अवार्ड होंगे एंड इसको छोड़ के हमारे टोटल 5 अवार्ड दिया जा रहा है। एक अवार्ड जो मैनेजमेंट एक्सेलेंस अवार्ड जो कि एक बहुत बड़े शख्स को दिया जाएगा फॉर हीज कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट एजुकेशन एंड लीडरशिप, और 2 रिसर्च अवार्ड दिया जाएंगे, रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड और 2 एलुमनी अवार्ड दिए जाएंगे। इसके छोड़ के भी बेस्ट पेपर अवार्ड होगा, बेस्ट PhD थीसिस अवार्ड होगा। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी शहर में नेशनल पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत मातृ एवं शिशु अस्पताल से की गई। तहसीलदार राजेश बुरली और
चिक्कोड़ी डिवीजन नोडल अधिकारी व हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन ने संयुक्त रूप से अभियान का शुभारंभ किया। तहसीलदार ने बताया कि चिक्कोड़ी की कुल आबादी 48,262 है, जिसमें 0 से 5 वर्ष आयु के 5,009 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें पोलियो टीकाकरण अनिवार्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि भारत 2014 में पोलियो फ्री घोषित हुआ था, फिर भी माइग्रेशन और यात्रा के दौरान खतरा बना रहता है। नियमित टीकाकरण और निगरानी से बच्चों में इम्यूनिटी बनी रहती है और समाज स्वस्थ रहता है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में हिंदू क्रांति दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध रैली निकाली। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल ने डिब्रूगढ़ शहर में एक विशाल रैली निकालकर विरोध जताया। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राय के नेतृत्व में हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर बांग्लादेशी मियां गो बैक, मोहम्मद यूनुस हाय हाय के नारों से आवाज बुलंद की। साथ ही मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। हिंदू क्रांति दल के नेता ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए देश के प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय हिंदू क्रांति दल से हम लोगों ने बांग्लादेश सरकार का अगेंस्ट में विरोध किया है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम का एक हिंदू लड़का को खुलेआम इस्लामिक जिहादियों द्वारा मार के बांग्लादेश सड़क पे आधा मार के फिर एक पौधे के ऊपर बांध के जिस तरह से जलाया गया, हम यही भारत सरकार से मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से जल्दी एक्शन लेना चाहिए मोहम्मद यूनुस सरकार का विरोध में, जो बांग्लादेश में भी सरकार चला रहा है। वहाँ पे सिर्फ जिहादी को जन्म दिया जा रहा है और ये आज दीपू चंद्र दास के साथ ये पहला घटना नहीं है। ऐसा हमारे हजार हिंदू को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। यही मैं मांग करता हूँ जो 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को भाग करके बांग्लादेश बनाया था, उस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को बांग्लादेश को 2 भाग करके एक हिंदू देश बना देना चाहिए बांग्लादेश में। यही हमारा हिंदू क्रांति दल से मांग है और पूरा देश का हिंदू समाज को भी जग के इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। पृथ्वी का हर हिंदू समाज का दायित्व है और हमारा भी दायित्व है। पृथ्वी में जितना हिंदू समाज है हम लोग का भी दायित्व है और कहीं भी हिंदू का ऊपर ऐसा होगा तो इसका सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग भी अपने स्टाइल में हम लोग जानते हैं किस तरह से करना पड़ेगा। और असम में जितने बांग्लादेशी में यहाँ घुसपैठ है, हेमंत जी जो कर रहे हैं और कार्रवाई करना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ मिलिट्री फोर्स को सीआरपीएफ को ऑर्डर देना चाहिए, शूट एंड ऑर्डर। जितना असम में भी बहुत बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ घुसपैठ है, ये आने वाला समय देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और ये अभी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को भी बहुत स्टेप लेना जरूरी है। पूरा भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान जो कर रहा है। और आपके न्यूज़ चैनल से बात बोलना चाहता हूँ, असम के विधानसभा में लव जिहाद का कानून बहुत जल्द बनाना चाहिए, जनसंख्या कानून बनाना चाहिए, नसबंदी का कानून बनाना बहुत जरूरी है भारत में। यही मैं आपका सुदर्शन न्यूज़ से एनी न्यूज़ से मांग करता हूँ भारत सरकार से। वंदे मातरम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।